हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग डाटा सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्लियर करें फॉर फ्रेशर के लिए। इस वीडियो में हम टिप्स मैं दूंगा कि कैसे कोई फ्रेशर जब कोई नर्वस रहता है, बिकॉज एज ए फ्रेशर नॉर्मली पीपल नर्वस रहते हैं, और वो कैसे इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो बेसिकली मेरा हिंदी में रहेगा, बिकॉज लोगों को, क्योंकि ये जो वीडियो है ये फ्रेशर इन टर्म्स ऑफ, चाहे आईटी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू एज ए फ्रेशर गया है, चाहे वो पॉलिटेक्निक किया हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, कोई भी सेक्टर में अगर बंदा अगर इंटरव्यू देने जाता है तो वो बेसिकली वो तो बेसिकली काफ़ी नर्वस रहता है। तो हम कैसे क्या क्या चीज़ें मुझे बिकॉज मैंने अराउंड अराउंड मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मैंने अराउंड 150 इंटरव्यू दिया है, और मैं अपने दोस्तों अराउंड 20 से 25 दोस्तों से भी मैंने उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो सब मैं कलेक्ट किया हूँ। तो अराउंड मुझे 200 जो लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो सब मैंने गैदर किया है। तो मैं उन सबों का और मैं अपना एक्सपीरियंस सब ये शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एज ए फ्रेशर के लिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चीज़ होती है, जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ एज आईटी, मैं आईटी में हूँ, तो अदर पर्सन कोई अदर सेक्टर में है, तो कोई इंटरव्यू देने जाता है तो हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि वो जो इंटरव्यू है, वो जो पोस्ट है, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ एज ए जावा डेवलपर के लिए, चाहे एज ए मैं जा रहा हूँ एज ए डीजल मैकेनिक या कोई अदर मैकेनिक पोस्ट के लिए, तो मुझे उस पोस्ट के लिए, उस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे चाहे एचआर के लिए जा रहा हूँ, चाहे अदर कोई मैनेजमेंट पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जानना ज़रूरी है कि हाँ उस रिक्वायरमेंट के लिए उसका जीडी क्या है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, किस क्या क्या स्किल चाहिए, कितना कुछ एक्सपीरियंस है, चाहे कुछ एज ए फ्रेशर है तो डेफिनेटली कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, बट स्किल्स उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हमें देखना पड़ता है। और जो मेरा रिज्यूम है एज ए फ्रेशर, जो जो मेरे स्किल्स हैं हम उसे मैच करेंगे, जो मुझे पता है वो सब मैं ये उससे मैच कर लूँगा। अगर मेरा अराउंड 75% या 50% मैच कर रहा है, कुछ कुछ स्किल्स जो हैं जो मुझे मैच नहीं कर रहा है, तो मैं एज ए फ्रेशर मैं थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रो और बेसिक उसका उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर वो जो सर्विस है, चाहे कोई भी इक्विपमेंट है, चाहे टूल्स है, उसका क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन रहना चाहिए एज ए। तो फ्रेशर तो जो सामने वाला बंदा है वो समझ जाएगा कि हाँ बंदा काफ़ी क्यूरियस है, और वो काफ़ी हर चीज़ का थोड़ा बहुत जानकारी है। लेकिन जो आपका जो जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जिस स्किल के लिए आप जा रहे हो, वो कुछ सेक्टर में कुछ टूल्स के ऊपर काफ़ी अच्छी आपकी जानकारी होना चाहिए, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। मैं आगे बताऊंगा क्या उसका रोल रहेगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको उस कंपनी का, जिस कंपनी में जाते हो आपको उस कंपनी का इंफॉर्मेशन यू शुड कलेक्टेड। और कंपनी तो कंपनी के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हम कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या बनाती है प्रोडक्ट, क्या क्या सर्विसेज हैं, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो कुछ सर्विस देती होगी। जैसे मान लीजिए एज ए इन्फोसिस है तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, कुछ सर्विस देती है। चाहे अदर कंपनी है, हर कंपनी अपना सर्विस, जो सर्विस बेस्ड सर्विस देती है, या जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है प्रोडक्ट अपना बेचती है। और कंपनी के ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं, किस कंट्रीज़ में है, तो एटलीस्ट बेसिक कंपनी का डिटेल्स पता होना चाहिए। कंपनी कब से मार्केट में अपना बिजनेस चला रही है, तो यू शुड नो अबाउट द कंपनी डिटेल्स। सो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो समझ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप इस कंपनी के बारे में व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी, तो उस समय जब हम बताएंगे तो बंदा समझ जाएगा कि बंदा में इंटरेस्टेड है, और वो क्यूरियस है इस कंपनी के लिए, इसीलिए इतनी जानकारी ये किया है, कलेक्ट किया है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, और ये काफ़ी हेल्प करेगा कि क्योंकि 10 बंदे हैं उसमें से 2 बंदे जानते हैं इस कंपनी के बारे में, या और 8 बंदे नहीं जानते हैं, और वो बंदा कंपनी के बारे में जानता भी है, प्लस और भी उसके पास थोड़ा बहुत स्किल्स हैं, तो वो उस बंदे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी रादर देन उन बच्चों के जो कंपनी के बारे में पूरी तरह नहीं जानते, मतलब दे आर नॉट
अवेयर अबाउट द कंपनी एंड दे आर नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड, दैट्स इट शोज। तो हमें कंपनी का डिटेल भी जानना ज़रूरी होता है। कुछ आगे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि काफ़ी हेल्प करता है इंटरव्यू क्लियर करने में। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हमें करना चाहिए। जैसे कि हमें इंटरव्यू से जब हम एज ए फ्रेशर हम इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे एज एक्सपीरियंस भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारा जो यू शुड हैव ए बाथ, यू शुड वेयर द कंफर्टेबल क्लोथ्स। मतलब हमें ऐसा जो शर्ट या ये होना चाहिए क्लीन हो और प्लस कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि थोड़ा सा ये अनकम्फर्ट हो बैठने उठने में। तो हमें कंफर्टेबल क्लॉथ भी पहनना चाहिए। और मेक श्योर यू शुड हैव ए बाथ एंड यू शुड यूज़ अ डीओ, बिकॉज आप जब इंटरव्यू कैबिन में जाएँ तो उस समय आपका माने ये अंदर से काफ़ी अच्छा फील हो। you should clean your shoes and brush your teeth because you should, mouth should not stink। क्योंकि जब सामने अब बात, मैंने बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंटरव्यू देते समय दे आर नॉट यूज, दे डोंट ब्रश टीथ एंड उससे आपको जो इंटरव्यू लेने वाला है वो काफ़ी अनॉय करेगा और आपको ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, वो जल्दी से आपको भगा देगा। और तो इसलिए हमें अपने ब्रश को, अपने दांतों को काफ़ी ये करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर शूज एंड यूज़ द बॉडी डिओड्रेंट। सो आप मैंने काफ़ी अच्छा फील करना चाहिए एज ए बॉडी, इंटरनल माइंड और आपका जो बॉडी में काफ़ी अच्छा ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर सामने जाए तो। और जब इंटरव्यू दिन जाएँ तो आप कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाए, ताकि आपको वहाँ का क्या स्थिति, व्हाट इज द चांसेस ओवर देयर कि लाइन लगा हुआ है काफ़ी लंबा, कभी कभी लंबी लाइन लगाना पड़ता है, या काफ़ी जब अर्ली जाओगे तो आपका 1 या 2 नंबर पर हो जाता है। तो ट्राई करना चाहिए कि बीच में जाना चाहिए इंटरव्यू, या तो खूब अर्ली ना आपका जो ये रेज्यूम होना चाहिए, रेज्यूम आप दो उसको, तो ट्राई करना चाहिए कि कम से कम 5 या 10 बच्चों के बाद हो, थोड़ा पहले पहुंच के। लेकिन आप रेज्यूम तभी दो थोड़ा सा 10 बच्चों के बाद या 15 बच्चों के बाद, ताकि सामने जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा जब स्टार्टिंग में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी लंबा इंटरव्यू चलता है, 1 घंटा चलता है, 45 मिनट चलता है। लेकिन जब मिड में क्या होता है वो काफ़ी थकने लगता है, मतलब वही इंसान ही है जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है, वही एक एम्प्लॉई है उस कंपनी का, उधर थकने लगता है। तो दे आर गेटिंग टायर्ड आफ्टर 10 to 15 मिनट, after 10 to 15 candidates when he take the interview, तो he feel tired and सेम क्वेश्चन पूछते रहता है, तो वो थोड़ा टायर्ड होने लगता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपना रिज्यूम को अराउंड 10 बच्चों या 5 बच्चों के बाद रखना चाहिए, 5 कैंडिडेट के बाद, ताकि जो बंदे आते हैं इंटरव्यू से तो हम उनसे कुछ क्वेश्चन गैदर कर सकें कि क्या क्वेश्चन पूछा। तो 2 4 5 क्वेश्चन बंदे आएंगे तो उस समय हम कुछ क्वेश्चन गैदर कर लेंगे, और जो मुझे नहीं पता होगा हम क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को गूगल से फटाफट सर्च करके और इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो उससे हमें हेल्प मिलता है कि आपको ऑन स्पॉट हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि हेल्प करता है आपको, बिकॉज इंटरव्यू में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो भी मैटर करता है। आप कितना प्रिपरेशन कर गए हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन आप ऑन स्पॉट वहाँ पर आपका कैसा ये रहता है, जो पैनिक नहीं होना चाहिए। जो बंदे इंटरव्यू दे आ रहे हैं उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, क्वेश्चंस का क्या ये है, वेटेज कितना लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हमें जानकारी चाहिए। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है कि आपको मॉर्निंग में जब इंटरव्यू देने जाए तो आपको यू शुड हैव ए मील, आपको ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, ताकि क्योंकि होता क्या कभी कभी बहुत लंबा इंटरव्यू चलता है तो उसमें फिर लंच हो जाता है, तो फिर आप वहाँ जाकर लंच कर सकते हैं, कभी कभी वहाँ व्यवस्था नहीं रहता है, देयर नॉट एनी प्रिविलेज टू गिव द लंच। सो हमें अपना मील करके जाना चाहिए घर से, ताकि कभी कभी बहुत लंबा टाइम लेता है, कभी जल्दी हो जाता है इंटरव्यू, कभी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें क्योंकि होता क्या है कि आप जब इफ़ यू फील हंगर दैट टाइम यू फील नर्वस एंड आप नर्वस फील करते हो, और वो क्योंकि आपका इंटरव्यू जो होता है मोस्टली 30 मिनट और 1 आवर का होता है, 30 और 45 मिनट और 1 आवर का होता है। तो आपको विद इन उस टाइम में आपको काफ़ी आपका जो बॉडी होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, काफ़ी एकदम ये होना चाहिए, इट शुड बी you should be proactive as well as your body should be in sync with your presence of mind should be walk over there। और एक और चीज़, आपका मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहिए, इसे स्विच ऑफ योर मोबाइल
क्योंकि कभी होता है कि आप वाइब्रेशन पर रखते हैं तो इंटरव्यू चल रहा है उस समय आपका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा, तो होता क्या है कि आप नर्वस फील करने लगते हो, फिर आप ट्राई करते हो मोबाइल स्विच ऑफ करने का, तो वो एक थोड़ा सा इट्स पैनिक सिचुएशन फॉर यू। तो हमें मोबाइल स्विच ऑफ करके तब जाना चाहिए जब इंटरव्यू कैबिन में घुसने से पहले। अगला जो ये तो हमारा बेसिक सिंपल स्मॉल थिंग था जो हमें करके जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे क्या होता है कि पता नहीं रहता है, और ये छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी ब्लंडर हो जाता है, और वी मिस द चांस। अगर मान लीजिए एक अच्छी कंपनी है और वहाँ जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो गई, छोटी चीज़ें, तो हमारे लिए काफ़ी फिर कब अपॉर्चुनिटी आएगा कब नहीं आएगा, इट इज़ कम्प्लीटली यू मिस द अपॉर्चुनिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट, प्री इंटरव्यू इंटरप्रेशन। इट मीन्स इंटरव्यू जाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें और हमें करनी चाहिए जो कि काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपना जो रेज्यूम बनाए हैं उसमें हमारा जो ये है रेज्यूम, हमें देख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें है कंटेंट, और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने घर पर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो मेन हमारा समरी पॉइंट होता है कि हाँ आपने रेज्यूम बना के गया 2 पेज का 3 पेज का, बट आपका रेज्यूम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 पेज मैक्सिमम होता है। एक्सपीरियंस का भी 2 पेज होना चाहिए, और फ्रेशर का तो 1 पेज में आगे पीछे में काफ़ी सफिशिएंट है। तो हमारा जो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो काफ़ी ब्रीफ होना चाहिए और काफ़ी सटीक होना चाहिए कि हम, मेरा नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है, और कौन कौन से स्किल पर मैंने कुछ अपना सर्टिफिकेशन किए हैं, चाहे कहीं ट्रेनिंग किए हैं, तो अपना बेसिक जो प्राइमरी स्किल है वो फोकस करना चाहिए, और जो आपका जिस स्किल में काफ़ी अच्छे हों उसको हाईलाइट करना चाहिए जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि वहाँ से क्वेश्चन काउंटर होता है। तो जिसमें आप अच्छे हों उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपने जब पास आउट होते हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, चाहे फाइनल में प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, चाहे कोई भी आप कोर्स करते हो, तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट का या 2 प्रोजेक्ट का कम से कम एंड टू एंड आपको फ्लो पता होना चाहिए कि हाँ जो प्रोजेक्ट पर आप काम किए हों उसका स्टार्टिंग से कहाँ फ्लो है। माने एज पर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है तो उसका यूआई क्या है, उसका मिडिल लेयर में क्या हो रहा है, बैकएंड में क्या चल रहा है, वो एंड टू एंड आपको एटलीस्ट घर पर प्रैक्टिस करना चाहिए कॉपी पर कि क्या क्या फ्लो हमें बताना है, क्या डेटाबेस रहेगा, क्या टेबल्स रहेगा। हमें पूरा एंड टू एंड एक पर एटलीस्ट प्रोजेक्ट का काफ़ी अच्छा जानकारी होना चाहिए, ताकि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्किल्स लगे हुए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है कौन कौन सा, उस टेक्नोलॉजी का वर्जन क्या है। जैसे जावा है तो कौन सा वर्जन, जावा 8 लगा है या 7 लगा है, या अगर कोई यूआई में कोई टूल लगा है, बूटस्ट्रैप लगा है, चाहे अगर अदर कोई अगर बिग डेटा का टेक्नोलॉजी है तो हाइव या जावा ये काफका या एनी अदर टूल, जो टूल्स लगे हैं तो उसका वर्जन्स क्या है। तो हमें एंड टू एंड फ्लो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी सटीक होना चाहिए, काफ़ी समराइज होना चाहिए, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें घर पर प्रैक्टिस करना चाहिए बोल के भी। और अपना जो ये, क्योंकि हम क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पहला क्वेश्चन होता है, और वहाँ पर क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन, तो वहाँ पर हमारा इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जाना चाहिए। ये नहीं कि हम बीच में अटक जा रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, तो इट्स नॉट हैपन। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से, अपने रेज्यूम जो बनाए हैं रेज्यूम को काफ़ी 1 बार 2 बार स्कैन करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ मैंने मिस्टेक, कहीं वर्ड्स या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ऐसा मैंने कुछ गलती से कोई टेक्नोलॉजी तक गलत नहीं लिख दिया है। तो वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रेज्यूम देखकर ही बंदा, सामने वाला बंदा क्वेश्चन काउंटर करता है। तो हमें रेज्यूम को 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए कि कोई ऐसा चीज़ जो मैंने गलती से लिख दिया है और वो क्वेश्चन पूछा तो नहीं बता पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेज्यूम इज़ द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू रीड, एंड वहाँ पर हमें उसको काफ़ी अच्छे से हमें जानकारी जो प्रोजेक्ट दिए हो उसमें लिखे हो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी एंड टू एंड फ्लो पता होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट होता है, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, कोई भी स्किल हो, चाहे एचआर का हो, चाहे जावा एज ए जावा प्रोग्रामर का हो, या डेटाबेस का हो, चाहे
एज ए कोई भी एज डीजल मैकेनिक, डीजल इंजीनियर या कोई मैकेनिक, अगर मैकेनिक किया है तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कि उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर का टॉप 10 क्वेश्चन सर्च करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम डेटाबेस के लिए जा, चाहे एज ए प्रोग्रामर जा रहे हैं, तो हमें डेटाबेस में टॉप सेकंड हाईएस्ट सैलरी, या एज फॉर एग्जांपल हैश मैप, और अगर जावा में जा रहे हैं तो हैश मैप और वर्सेस हैश सेट, और इसका डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर का डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, हमें इसकी जानकारी जब हम सर्च करते हैं गूगल पर टॉप 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट अपने वर्ड में यू शुड कलेक्ट द आंसर्स, यू शुड राइट द आंसर्स कि हमें कैसे आंसर देना है, विद एग्जाम्पल के साथ, विद एग्जाम्पल, थियरेटिकल नहीं चलेगा, वहाँ पर एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानकारी होना चाहिए। सेकेंड चीज़ होता है यहाँ पे आंसरिंग वर्ड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। अगर हमें कभी क्या होता है कि हम अपने रिज्यूम को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अपना रिज्यूम जो है काफ़ी क्लियर होना चाहिए, और अपने रिज्यूम को काफ़ी जितना हो सके जितना जानकारी है, जितना नॉलेज हो, एक प्रोजेक्ट की जानकारी है तो एक ही प्रोजेक्ट डालो, ज़्यादा रायता नहीं फैलाना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोजेक्ट डाल लें ताकि इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट डालेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन काउंटर होगा और वहाँ फंस जाएंगे, इसलिए हमें एक या दो प्रोजेक्ट डालें और काफ़ी अच्छे से उसकी जानकारी कर लें, बस काफ़ी है। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्रेशर हो तो हमें कुछ तो कुछ अपने फाइनल ईयर में एक दो प्रोजेक्ट को काम करते हैं, तो उसका अच्छे से जानकारी लेकर उसका एंड टू एंड फ्लो को हम अच्छे से लिख देना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी हमें जानकारी है उस टेक्नोलॉजी को मेंशन कर देना चाहिए। तो ये हमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अपना चेक द स्पेलिंग मिस्टेक्स, हमें जो भी मिस्टेक्स हैं, हाँ कभी कभी होता है कि हम डेट मेंशन करते हैं कि हाँ मैंने इस ईयर से इस ईयर तक पास आउट हुआ हूँ, यहाँ पर इस कॉलेज से, चाहे ये प्रोजेक्ट पर काम किया हूँ, इतने से इतने किया हूँ, चाहे मैं सर्टिफिकेशन किया हूँ तो इस ईयर से इस मंथ से इस मंथ तक किया हूँ। तो थोड़ा डेट थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग मिस्टेक करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है जब हम इंटरव्यू लोकेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। जब हम वहाँ पर इंटरव्यू लोकेशन पहुंचते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर हम प्रोएक्टिव रहने का मतलब होता है कि जब कोई बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है तो आपसे पहले, मान लीजिए मैं ऑलरेडी बोला कि आप मिडिल में रहो, ताकि क्या होता है कि मान लीजिए पहला बंदा गया, 1 घंटे इंटरव्यू हुआ, डेफिनेटली होगा उसका, जो फ्रेश जो बंदा आता है इंटरव्यू लेने के लिए, वो 2-4 बंदों का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, और देखता है कि काफ़ी रिज्यूम आ गए मेरे एचआर की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगता है वो, तो वो जल्दी निपटाना शुरू करता है। स्टार्टिंग में 5 काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन बाद में काफ़ी जल्दी निकल ये करता है, फिल्टर आउट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो बंदे आ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट करना चाहिए, और क्वेश्चंस ताकि 2-4 बंदों से हम क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए 1-1 2-2 क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो गए, तो हमें लेवल पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसा पूछा जा रहा है, और तो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल, हाँ क्वेश्चन का लेवल इतना ही है, हम काउंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर से करना चाहिए। अगर कोई आंसर, जब आप इंटरव्यू देने गए और वहाँ पर जब मैं कमिंग सर बोले और उसने अलाउ किया बैठने के लिए, जब बैठ गए तो आप आराम से प्रॉपर आपका शोल्डर अप होना चाहिए, ये नहीं कि शोल्डर गिरा होना चाहिए, प्रॉपर अप होना चाहिए, ताकि हमें ये लगे कंफर्ट है। और जब कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो बोले कि नो सर आई डोंट हैव आइडिया, because I have not worked there, I don't have idea, I have not worked on this technology or on this particular area। तो वो जहाँ पर ये है वहाँ पर क्लियर कट बोल दीजिए कि नहीं आता मुझे। अगर आप उसको झूठ बोलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई वहाँ पर समझ जाएगा, बंदा सामने वाला काफ़ी अनुभवी होता है, ही कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस एरिया एंड यू कैन इजली इंटेंगल ऑन दिस एरिया, मतलब उस क्वेश्चन में फंसा देगा आपको। तो हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, जिस एरिया में नहीं पता है उस चीज़ को आप क्लियर बोलें आई डोंट हैव आइडिया। तो क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ पर आएगा तो हमें पूरा हमारा इस जो इंटरव्यू चल रहा था स्टार्टिंग से वो ये हो जाएगा, मैंने पूरा इम्पैक्ट ख़राब कर देगा। तो हमें अच्छे से आंसर देना चाहिए। और एक और स्टेप, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो पहला क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन होता है
नॉर्मली थोड़ा इजी रहता है, और उस क्वेश्चन का आंसर अगर दे देते हैं तो हमें काफ़ी अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है वहीं पर। तो कॉन्फिडेंस आने से क्या होता है कि आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी आराम से उसको हम 6 मार सकते हैं, छक्के मारने के लिए आराम से मार सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अगर वो पहला क्वेश्चन हमारे विकेट पर लगा तो मतलब आप नर्वस हो जाते हैं, और अगला आगे जो क्वेश्चन आते हैं इजी भी आते हैं, वो भी क्वेश्चन सब विकेट पर ही जाता है। तो हमें उस चीज़ को पहला क्वेश्चन के लिए काफ़ी रेडी रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए पहला क्वेश्चन को हम अच्छे से आंसर दे सकें, क्योंकि पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यू का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है कि उसके माइंड में, कोई भी ह्यूमन बींग है तो जो लास्ट चीज़ें होती हैं वो काफ़ी उसके बफर में रहता है, और उसके माइंड में वो चीज़ें पीछे कितना आंसर दिए वो मैटर नहीं करता। लास्ट वाला 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो अच्छे से आंसर देते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए पॉजिटिव लेता है और आपको क्लियर कर देता है। अगर लास्ट के 1-2 क्वेश्चन ये हुए लास्ट के, तो उस समय हमें फेल करने के चांस ज़्यादा रहता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि पहला जो क्वेश्चन हो वो काफ़ी अच्छे से आंसर दें, और इंटरव्यू का जो लास्ट क्वेश्चन हो उसको भी हम अच्छे से उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, और इंटरव्यू से पहले हमें मोबाइल को स्विच ऑफ रखना चाहिए। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको काम रहना चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जो इंटरव्यू में जाए, तो आपका जो शोल्डर है अप होना चाहिए, प्रॉपर बैठना चाहिए ताकि लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट है। ये नहीं कि आपका शोल्डर गिरा हुआ हो और चेहरे पर कोई स्माइल ना हो, एकदम डरे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अच्छे से बैठना चाहिए, और जो भी आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आप मेंशन किए हैं उस टेक्नोलॉजी का वर्जन्स क्या जैसे काफका है तो कौन सा वर्जन से यूज़ हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में, जावा है तो कौन सा वर्जन यूज़ हो, डेटाबेस कौन सा, ओरेकल, पोस्टग्रेस या माइस्क्यूएल, तो उसका कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। मान लीजिए आप ईआरपी टूल्स यूज़ करते हैं तो वो कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके फीचर्स एटलीस्ट जानकारी होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमें, फीचर्स, वर्जन्स, ये सब हमें पता होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का। तो ये बेसिक यूज़फुल चीज़ें होती हैं जो एक फ्रेशर के लिए चाहे एक्सपीरियंस के लिए भी मैटर करता है, और इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। तो हमने क्या क्या चीज़ देखा इसमें, हमने ये देखा कि जब हम इंटरव्यू जाते हैं तो हमें अपने बॉडी को काफ़ी अच्छा से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और आपका जो क्लॉथ होना चाहिए वो काफ़ी कंफर्टेबल पहनना चाहिए, और इंटरव्यू से पहले 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए ये। और आपका आप जब इंटरव्यू के अंदर भी जाएँ तो हमें कॉन्फिडेंस और प्रॉपर अच्छे से बैठना चाहिए, और इंटरव्यू के समय कोई आता है तो उससे कुछ क्वेश्चंस गैदर कर लेना चाहिए ताकि हम उसका आंसर हम निकाल के रखें, ताकि वो क्वेश्चन आए तो हम उसको एटलीस्ट वो क्वेश्चन तक काउंटर कर देंगे, उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये कुछ छोटी चीज़ होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और कंपनी का क्या, जिस कंपनी के लिए जा रहे हो उस कंपनी का एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कंपनी किस रिक्वायरमेंट के लिए है, कौन सा पोस्ट के लिए है, उसका जेडी, वो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ये प्रीरिक्विजिट चीज़ें होती हैं एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। अगर आप सारे जो भी बॉक्सेस हैं आप टिक करते हैं तो आपका इंटरव्यू 110% निकलेगा, ये मेरा गारंटी है। थैंक यू। हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ एक्सपीरियंस बंदों के लिए, हम कुछ टिप्स लेके आएंगे जो कि बहुत मदद करेगा आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।